प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की। इसके बाद देश में हलचल बढ़ गई, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को, क्योंकि विपक्षी जो है वो तो बहुत ज़्यादा खफा हैं आप लोगों के ऊपर कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाएं। पेट्रोल की बात आप जनता से कह रहे हैं कि कम करना चाहिए, लेकिन खुद इनकी सरकार के जो मंत्री हैं वो तमाम तरीके के वाहनों से चलते हैं, तो जनता से ही क्यों जो है इस तरीके की उम्मीद की जा रही है? उन लोगों को भी तो इसमें कुछ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग करेंगे। और आप कोविड के समय देख लीजिए, और पहले दिन से जब ये वार शुरू हुआ, पहले दिन से देखिए पूरा प्रतिपक्ष आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है, हमेशा राजनीति की बात कर रहा है। उसी बनारस की धरती से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पूरे देश से अपील एक की थी, पूरा देश उस बात को जानता है। और आज उसी काशी के सांसद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश को अवेयर करने के लिए, पूरे देश को आने वाली संभावित चुनौती का सामना करने के लिए, पूरे देश को एकजुट होने के लिए अपील किया, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। ये अच्छी परंपरा है, हमेशा से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के सर पहले नेताओं की बात करें, खुद अगर हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने भी एक समय पे ये कहा था कि सोना कम खरीदे, कई अन्य लोगों ने भी कहा था। तो विपक्ष क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पर एकजुट होना चाहता है? वो तुरंत जो है घिरने लग जाता है। नहीं, उनको तो सीखना है ही नहीं, अच्छी बात से उनका कोई सरोकार नहीं है। और देश आगे बढ़े इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कोविड काल की चुनौती के बाद पूरा देश ने एकजुटता का जो प्रदर्शन किया और एकजुट होकर कोविड काल की चुनौती का सामना किया, उसका परिणाम बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, मायावती ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि कोरोना जैसा ही संकट एक बार फिर से आ सकता है, पेट्रोल के टैंक जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को भी तो कुछ मदद करनी चाहिए ना, कि जनता को उनके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऐसे लोग जो हैं जो अपना आर्थिक तरीके से नहीं कर सकते भरण पोषण, आप लोग उनके साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, विकसित देशों ने भी, आप यूरोप के कई देश देख लीजिए, अमेरिका तक को देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। पूरे दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है जिसने अभी तक डीजल पेट्रोल के दाम को नहीं बढ़ाया। वो तो ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोल ही मत यूज़ करिए, वो तो ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, तेल मत खाइए, ये देशभक्ति है। नहीं, अपने ज़रूरत भर फिजूल खर्ची ना करें। आपको बहुत आवश्यकता जितनी है, जितना से आपका काम चल सके उतना आप करें, और वही करेंगे। आपको लगता है मंत्री जी सरकार के माननीयों को, खास तौर से हम आपकी भी बात करें या जो तमाम पूरा मंत्रिमंडल है, मंत्रीगण है, उनको भी इस तरीके का एक प्रयोग करना चाहिए तो जनता के सामने एक अच्छा मैसेज जाएगा? बिल्कुल। अभी तो मैं अपने परिवार में ही रात में आया, रात में ही बताया कि भाई बाकी सब गाड़ियां खड़ा करिए। अच्छा। और क्षेत्र में भी हमने कल अपने साथियों से कहा कि ये जो काफिले चलते हैं इसको रोक दीजिए, जितना में हम काम चला सकते हैं, जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यकता है, हम उतना ही उपयोग करेंगे। अगर 4 गाड़ियां चलती हैं तो प्रयास करेंगे 2 चलें, 10 गाड़ियां चलती हैं प्रयास करेंगे 4 चलें, 3 चलें। बिल्कुल, हमें तो उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा समाज के अंदर। आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को लगातार बार बार अपमानित करना, सपा के सांसदों द्वारा इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और अखिलेश यादव ने अभी इस पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो क्या उनका सहयोग है? क्या वो मोटिवेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जाइए आप पीएम मोदी को गाली दीजिए? नहीं, आसमान की तरफ देखकर थूकने की समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। तो जैसा संस्कार नेता देंगे वैसा। आपने वो बयान सुना जब उन्होंने गाली दी है, कुछ आया मन में आपके ख्याल? अब मन में ख्याल अब तो आया। अभी कानून अपना काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी को जरूर नसीहत देना चाहेंगे कि ये आसमान पर देख के थूकने की आदत छोड़ें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना क्या करेंगे आप लोग? क्या सड़क पर उतरेंगे? वरना हम लोग क्या करेंगे? जनता ऐसे नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देगी।